We are Section 8 company, which is a no profit loss and established by the Islamic University of Science and Technology. We have here Center for Industry 4.0, Center for Industry 4.0, where there is a minimum human intervention with respect to in terms of production. The same जो हमारी यहाँ पर line है, that is just a smaller level, लेकिन वही line अगर आप बड़े level पर देखोगे, Tatas and all these Birlas and all what we called in terms of, they are using the same line here. This C4I4 is, there are only 4 labs in the India, and one is in the northern India. Islamic University is the only, that is the one. You should visit that and try to think कि कोई स्किल कोर्स यहाँ से आप 2 दिन का 3 दिन का सीख सकते हो. उसमें हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर मिनिमम चार्ज करते हैं फीस. Then we have also the 3D printing, we have also the some laser cutting, and many more labs are coming up in next 2 months. And this whole center is going to be inaugurated by the Governor Sahab very soon. And in that context, we have established the labs. The lab's purpose is exclusively to give the skills to those. Although 3D printing is not related to engineering, it is related to engineering. It is not related to the management or something like. लेकिन यहाँ पर हम उनको भी ट्रेन करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये स्किल आना चाहिए. So there is nothing impossible in this world. To learn any skill in this world, you need only 1,000 hours. You want to become space technologist, space scientist, only 1,000 hours. You want to become best baker, only 1,000 hours. And 1,000 hours, if you want to convert, it is only 42 days. इसीलिए इस्लाम में भी जो पैगंबर का ये होता है कि वो 40 साल के बाद, लेकिन जो लर्निंग के लिए 40 दिन में आप अगर आप फुल 100% दे दोगे, 40 दिन में आप कोई भी स्किल सीख सकते हो. अगेन it depends on you. So you cannot be कि मैं वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी half-hearted approach में मत करो. So with these words, I am thankful to the administration. You came here, and my only hope is that कि जब आप चाहे आपने business exhibition देखा, चाहे यहाँ पर आ जाए, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, मुझे आगे जाकर करना है. बस इतना ही. Thank you and God bless you. Labs and give them the briefings and so that maybe they will come here for and you can have. नहीं किया था. डिपेंड करता है, आप जितनी स्पीड रखोगे ज्यादा उतना इसका क्वालिटी कम होगी. जितनी स्पीड कम होगी उतना ही ज्यादा लाइट वेट की ये इतनी मशीन आती है, इससे बड़ी भी आती है, इससे बड़ी भी आती है. रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो स्टेबल होता है, उसके लिए अच्छा मटेरियल से खाली ये जानता हूं. नहीं, इसमें बहुत ये नहीं होता है, कार्बन बेस्ड, कार्बन फाइबर बेस्ड मटेरियल आता है, बट जो यूज होता है स्टूडेंट्स को वो पीएलए ही हम करते हैं. क्या भी मैन्युफैक्चर ऑफ कार और एनीथिंग नॉट दिस एंटायरली बट ऑफ the components कर सकते हो that can lead to the manufacture. like जैसे अब मेटल जैसे हाँ, अब जैसे मेटल है उसके लिए तो सेपरेट आपको करनी पड़ती है फैब्रिकेशन. मेटल तो आप इसमें नहीं कर सकते. ठीक है, हो गया. ये कितने फ्री होता ना कोई. उसके बाद हाँ Hi guys, it is an amazing tour. Rocket printed circuit boards.
जैसे आपने घर पे बेसिक एग्जांपल देखा होगा, रेडियो बोर्ड जिस पे सारे कंपोनेंट्स फिक्स्ड होते हैं, ये वो इसी के थ्रू बनता है। तो लेट्स से आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, अब आप उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाते हो, जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स जो आपने बेसिक पढ़े थे, ठीक है। अब आपको सबसे एफिशिएंट डिजाइन देखना है, आपने कंप्यूटर में बनाया, अब आपको टेस्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ ब्रेडबोर्ड्स यूज करोगे, आप पीसीबी जल्दी से डिजाइन इसको करोगे, उसको टेस्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको ठीक लगा तो ठीक है, नहीं है आप दूसरा डिजाइन बनाओगे। तो बेसिकली इसका क्या काम है, ऑटोमेट करता है उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाना। अच्छा, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तो थोड़ा वेग ही है, बट आपको बेसिक समझ आ जाएगा कि इसमें आप वायरिंग स्ट्रक्चर्स जैसे लेजर नहीं होता, बेसिकली इसमें एक छोटी सी ड्रिल होती है, और इसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। You have to feed it to it, इसको अलाइन करें एंड देन ड्रिल इट फॉर यू। कंपोनेंट जहाँ पे माउंट होते हैं, कंपोनेंट्स क्या बेसिकली जिस पे काम होगा वो आप उसके बाद ये हमारे कुछ बेसिक से वर्क स्टेशन है जिस पे आप लोडिंग कर सकते हो। इसकी बस ये है कि इसके स्पेक्स ज़्यादा है, ये 8 GB ग्राफिक्स कार्ड है इसके, हाई परफॉर्मेंस। वहाँ से आपकी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेस्टिंग स्टेशन। जैसे लेट से अब आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके सर्किट्स हैं, उसमें बहुत सारी टाइप्स की आपको 2-3 सप्लाई देनी है। जैसे एक सर्किट में आपको 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है, दूसरे में आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज, आप इसी एक सोर्स से 3 टाइप्स ऑफ पावर सोर्सेज दे सकते हो। उसके बाद जो आपने सर्किट बनाए, यहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, सिग्नल जनरेट कर सकते हो। तो ये वो वाला टेस्टिंग है मेजरमेंट। यहाँ से आपके हो गए डिसोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग स्टेशन। ये क्या है? लेट से आपने पीसीबी सर्किट वहाँ पे डिजाइन किया, अब आपको कंपोनेंट से माउंट करना है, तो आप सोल्डर यहाँ पे आईसी जोड़ रहे हैं, माइक्रोकंट्रोलर जोड़ रहे हैं, एग्जैक्टली साइन वेव स्क्वायर, साइनसॉइडल, कॉस, वो सब ये आपको सिग्नल ये जनरेट करके देता है। साइन वेव्स हो सकते हैं, यूनिट वेव्स हो सकते हैं, और वेव्स और डिफरेंट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवरी वेव जो भी आपको इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस बेसिकली क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वहाँ पे आपको उन स्विचेस को ऑन या एक्टिवेट करने के लिए आपको और साइन वेव, ठीक है, आप टाइम यूनिट्स के पोस्ट ये आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेट्स से कि सर्किट को एक्टिवेट करना कौन सा टाइम है, तो यहाँ पे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा बेस प्रोग्राम एग्जैक्टली उसको देखिए ये घूम रहा है Ya ismi ayı atmaz AI affiliated fiction manuals. ये एफिलिएटेड तो आपको बहुत आगे चाहिए होगा, मतलब मच लार्जर लेवल। अभी स्टूडेंट लेवल जो आपकी प्रोटोटाइपिंग होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब just so relax for rapid prototyping. Let's say you have an idea, you want to convert it into a physical thing. तब करो कुछ और क्या, let's say आपको पहले डिजाइन चाहिए, वो आप फिर आपको किसी की प्रोटोटाइपिंग करनी है, वो आप उस पे करेंगे, फिर आप नहीं होगा बेसिक बनाइए, ठीक टेस्टिंग यहाँ पे होगा, फोल्डर यहाँ पे ठीक है। पावर है ठीक है। तो बेसिकली सब लोग समझो, दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड लेजर कटर स्लैश एनकोडर, ठीक है। तो एट इट्स कोर एक CO2 लेजर होता है जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी बीम जो है अपने टारगेट पे फोकस करता है। तो इसके दो फंक्शन, तो आप जैसे देख लो ये एक MDF बोर्ड है, ठीक है। तो इसको हमने दो चीजें की है, हमने इसको सर्कुलर शेप में कट किया है, तो वो इस लेजर कटर पे तो व्हाट इट डज, जब ये ऑपरेट करता है हम एक डिजाइन बनाते हैं। जैसे आपका ये गियर है, क्या आप लेट्स से गियर है, तो हमने इसकी डायमेंशन सेट कर ली है, इसका डिजाइन बना लिया कंप्यूटर में, फिर हम इसको इनपुट करके मशीन, तो हमने देखा कि यार ठीक है इसको कट करना है, कितनी इंटेंसिटी सेट की,
तो लेजर जो है फिर अकॉर्डिंगली इसको कट देता है हाँ तो बहुत जल्दी। तो जैसे ये एक पूरा बोर्ड था, लेजर ने इसकी पेरिफेरी पे मूव करके इसको कट दिया। डिजाइन ऑन कंप्यूटर में इट कैन बी डन थ्रू AutoCAD या जो इसकी अपनी कंपनी है। दूसरा ऑप्शन इसका हो गया इंग्रेविंग। आप कट नहीं करना चाहते, आप बस इसमें थोड़ा खोदना चाहते हैं, तो ये हो गया इंग्रेविंग। उसमें जो आपका पावर है बहुत इंटेंसिटी कम रहती है उसके लिए अच्छी चीज। बट हाँ Intensity क्या है इसकी? How much 150 watts, मतलब technically uses 150 watts। तो फिर आप क्या करते हैं, इंटेंसिटी आप जैसे 0 to 30 milliamperes का करंट जनरेट करके आप ये आपको अराउंड 5 to 6 मिनट। Is it worth it for अब देखो एप्लीकेशन सबसे पहले अगर हम एस्थेटिक्स के हिसाब से आप देखो खिड़कियों में होता है ना जालर, आजकल वो जो पैटर्न्स होते हैं दैट इज जालर। मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रिसिशन कटिंग करके महंगी चीज है, आपको कस्टम पार्ट्स बनाने ऑटोमोटिव्स, इससे आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया खाली बोर्ड के कुछ और भी देखो ये कर सकता है अप टू 15 mm ऑफ वुड एंड मेटल के खाली 0.2 mm के जो होते हैं ना इंग्रेविंग बोर्ड कर सकते हो। मेडिकल में आपको पता ही है एंड आप साइन बोर्ड जितने बने होते हैं वो सब अब और है नहीं, हम आपको दिखाते थोड़ा एग्जांपल्स के साथ। ये हो गया आपका लेयर ये मैम का है। हाँ यहाँ यहाँ की मोटो बेसिक ये समझे सिंपल आज मैं कैमरामैन का जॉब कर रहा हूँ। और लास्ट पे यहाँ चक होता है और वहाँ पे लास्ट में बियर हाउस है, वहाँ पे जाते हैं होटल और बियर हाउस में चक करके ये एक कॉन्सेप्ट लैब है, ठीक है। तो इंडस्ट्री 4.0 आपको मिला, तो यहाँ की यूजुअली जो इंडस्ट्री है दे डोंट फॉलो इंडस्ट्री 4.0, ठीक है, बहुत आउटडेटेड प्रिंसिपल पे। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट लैब इसलिए इस्टेब्लिश की है ताकि उनको भी समझ आ जाए और लोगों को समझ आ जाए कि जब इंडस्ट्री 4.0 प्रिंसिपल्स पे आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हो व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू लुक आफ्टर, ठीक है। तो दिस इज एन एंटायर प्रोसेस। अब इसमें फिर असेंबली लाइन हमने मॉडल की रखी है, बट इट गोज अक्रॉस फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट जब आप बनाओगे इंडस्ट्री 4.0 लैब। दीज आर द स्टेजेस व्हिच इट हैज टू पास। सो पहले यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस। सो कस्टमर कम वो यहाँ पे आकर वो ऑर्डर प्लेस करता है, यहाँ पे उसको चॉइस मिल जाती है क्या प्राइस है,
जैसे कि आप ऑर्डर प्लेस हो जाता है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन बाकी स्टेशन से उन पे आ जाता है कि ये ऑर्डर प्लेस हो गया, ये वाला कलर क्या, ये वाला ऑर्डर प्लेस हो गया। फिर हर किसी स्टेशन पे एक पर्सन होता है, उसका अपना काम होता है कि आपको ये पार्ट इसका ऐसा करना, आपको इसमें चेसिंग करनी है ऐसा बस। और हर किसी स्टेशन पे टाइम हो जाता है, देयर इज अ से टाइम होगा नेक्स्ट से कि 1 मिनट लगना चाहिए आपको, ये टाइम हो जाता है। अगर आपको 1 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा कंसिस्टेंट है, इसका मतलब है दैट पर्सन नीड सम ट्रेनिंग, क्योंकि उसको 1 मिनट से ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो जब तक वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाएगा फर्स्ट स्टेशन में, देन ओनली विल मूव द नेक्स्ट स्टेशन। तो सिमिलरली तो उसके बाद डेटा एनालिटिक्स हर कहीं जगह पे आपको कैप्चर होगा कि कितनी एरर रेट आपको आ रही है, कितना टाइम आपको लग रहा है, और सेल्स की वगैरह वो सब। So this is a concept lab for that. ये मत आप सोचिए कि only ये मोटर के लिए आपने बनाया है, it's only for ये. It can be configured for any type of product. For example, track product. मोटर के अलावा क्या कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो असेंबल हो सकता है वो यहाँ not necessary. Let's say it's a food product. Let's say it has a manufacturing. इसका एजेंडा वो स्टेशन टाइमिंग प्रोटेक्शन प्लानिंग ये सब इसका एजेंडा प्रोटेक्ट कोई भी बना सकते हैं। और जैसे आप ये स्टूडेंट्स हो कि नहीं, कुछ है तो जरूरी नहीं है और इंजीनियर्स के नाम से जो मैनेजर्स बन जाते हैं। सो यू नीड डेटा फॉर एवरी एरिया जो आप लोग पढ़ते हो, उसमें फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप पढ़ते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग आप पढ़ते हो। सो यू नीड डेटा फॉर एवरी स्टेशन। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट गिव्स यू दैट, सो दैट यू कैन वर्क ऑन मेकिंग इट मोर एफिशिएंट। थैंक यू। इसमें हम फिर स्टेशन 1 जैसे 2 आपके पास है, फिर हम इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इंस्टेड ऑफ ह्यूमन के रिप्लेस That is a separate to come कर सकते that is a separate thing. But station will always be. Even if there is human intervention नहीं है, स्टेशन से होते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट स्टेजेस में बनाते हैं, एक ही जगह पे ना हर कोई चीज़ होती है। अगर आप गाड़ी के लिए असेंबली लाइन देखते हैं, पहले फ्रेम बन जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक पार्ट्स में ऐड होता है, इट्स असेंबली। इट डजंट असेंबल एट वन पॉइंट। तो स्टेज का फीचर क्या है? स्टेज रूम में बट फिर वो एरर कम आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी लेस एट द सेम टाइम वी डोंट हैव द अगर टाइम। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है तो ये कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी फॉर नॉन ह्यूमन ये वर्सेस अगर आप ह्यूमन रखोगे तो आप एरर बट ये सारा वन टाइम है, वन टाइम बट आपको देखनी है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लेट्स से आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, आपको 20 साल में ब्रेक इवन हो जाएगा, लेकिन जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो 15 साल के लिए चलेगा, तो कैसे कॉस्ट बेनिफिट हो जाएगा? So you will human. And this gives you that data. Is it worthwhile to make like इसको automate कर दो और मैं human. Okay, so we can these are only 4 labs in India. Okay. So one is here, one is in Ludhiana, one is here. This concept lab. क्यों ये क्यों इतना कम है? लाइक इट्स इजी Because we have made this the Ministry of Agriculture. बट इतने चार ही क्यों है? ये एक्सटेंड नहीं है। Actually, this costs around 3 crores. What is cost? This lab. This lab Everything. मिला. ठीक है? तो इससे अपना रेवेन्यू फिर जनरेट होता है। हाँ, अब वो है। अगर आप उस हिसाब से जाएंगे, अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, तब 3.6 करोड़ आप रेवेन्यू जनरेट करोगे। इसलिए मैं आपको ये स्पेसिफिक कहाँ एआई में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कितने एक्सेस हाउ रेवेन्यू बेस्ड ऑन द